सड़क विकास का जो एक प्रमुख पहिया होता है, रोड, रेलवे और रोपवे की बात हमारी सरकारें करती हैं, लेकिन आज भी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनकी क्या बदहाल स्थिति में वो सड़कें हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी इस तरह भयावह स्थिति आज है। कई एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ना सरकार जागती है ना प्रशासन जागता है। जब कोई बड़े हादसे होते हैं उस समय सहानुभूति के लिए केवल 2 दिन का शोर शराबा होता है, उसके बाद सब खामोश बैठ जाते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में। ओखलकांडा ब्लॉक का शायद ही सबसे बड़ा ग्रामीण राजमार्ग ये होगा, पतलो छिड़ाकान अमजड़ मोटर मार्ग। यानी छिड़ाकान अमजड़ मोटर मार्ग की बदहाल स्थिति ये है, 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इस सड़क को निर्माण किया गया था और तब से आज तक इसमें एक बार भी मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है। लगातार बजट आने की बात कही जाती है, जनप्रतिनिधि लगातार जनता को आश्वासन देते हैं कि अब जल्द ही सड़क बनने वाली है, लेकिन सड़क की स्थिति क्या है मैं आपको इन विजुअल्स के माध्यम से लगातार दिखा रहा हूं। आप इस सड़क को देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति यहाँ पर बनी है। पिछले 3 सालों में 3 बड़े एक्सीडेंट में लगभग 20 से अधिक लोगों ने सड़क में अपनी जान दे दी है, अपनी जान गंवा दी है। मैं तो जान नहीं बल्कि उनको शहीद बोलूंगा, क्योंकि उन लोगों ने शासन प्रशासन को जगाने के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो शासन के कान में जूं रेंगती है, ना प्रशासन के, ना जनप्रतिनिधियों के। लगभग 19 करोड़ का टेंडर इस सड़क का होने की बात चल रही थी। उसके बाद इस तरह की खबरें हैं कि अब सड़क जो है कमीशन के खेल में फंस गई है। अब वो कमीशन कौन मांग रहा है, कोई नेता मांग रहा है, कोई अधिकारी मांग रहा है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन तमाम ये ग्रामीण हैं जो यहाँ से चलते हैं और वो मजबूर इन रास्तों से सफर करने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका भाई साहब? नमस्कार, मेरा नाम हरीश भट्ट है। हम्म। मैं अभी ये घर से जा रहा हूँ हल्द्वानी को। रोड की इतनी हालत गंभीर है कि अगर यहाँ टायर भी पंचर हो जाए, हवा भरने की कोई वो नहीं है। अब शासन प्रशासन कहते तो है हम रोड बनाएंगे, बोटिंग के चक्कर में 2-4 दिन कभी मिट्टी भरते हैं, कभी थोड़ा बहुत हल्का दुल्का रोड़े वोड़े भर देते हैं। और हालत ऐसी हो रही है, यहाँ की हालत दिखाइए आप कि अच्छा, यहाँ जाना लगभग मुश्किल मैं, है। हाँ हाँ, लगभग पिछले 3 सालों में 3 बड़े एक्सीडेंट हुए और उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक एक्सीडेंट इधर ही पर जहां पर हम मौजूद हैं, इससे लगभग आधा किलोमीटर दूर पर एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 6 से 7 लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी। वो एक्सीडेंट तो ऐसे थे ना कि रोड इतनी भयानक है, अगर नीचे को एक बार गिर गया आदमी तो हम्म। बचने के चांसेस मुश्किल हैं। ना नीचे से कोई ये डिवाइडर लगे हैं, कहीं पर लगे भी हैं तो सब नीचे चले गए। कोई ऐसे रोकथाम की वो नहीं है, और रोड की हालत तो ऐसी है, पूरे एक टायर भी आराम से नहीं निकल पा रहे यहाँ से। हम्म। इसके बाद भी बस चल रहे हैं क्योंकि घर जाना है हमें, नहीं बिल्कुल आए हम तो कहाँ आओ जाएंगे। बिल्कुल हम भी इस सड़क से चल रहे हैं। बहुत ही विकट इस सड़क की स्थिति हो रही है। इस सड़क की जो ग्राउंड जीरो अगर आप यहाँ पर आएंगे तब आप महसूस कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है पर्यटन की दृष्टि से, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो क्षेत्र है चंपावत, उसको ये जोड़ती है ये सड़क। साथ ही जो सिखों का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा रीठा साहिब, जब जोड़ मेला वहां पर लगता है तो तमाम सिख भाई यहाँ से जाते थे, लेकिन उन लोगों ने भी ये रास्ता पूरी तरह से अब छोड़ दिया है। हमारे साथ एक और भाई है, क्या नाम है भाई? नमस्कार जी, मेरा नाम कमल किशोर है। हम्म। देखिए, सड़क की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि बाई सपोज किसी को इमरजेंसी, हम्म। कोई दुख तकलीफ उल्ला पल्ला जाना पड़े तो सड़क इस हालत में नहीं है कि एकदम आदमी गाड़ी आ जाए या सुरक्षित पहुंच जाए। बिल्कुल। क्योंकि 2-3 साल से देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रशासन भी जानता है, हमारे नेता भी जानते हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। फिर भी उसके बावजूद भी, इतने एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इस सड़क को खाली, जब एक्सीडेंट होते हैं तो आश्वासन दिया जाता है कि अब ठीक कर दी जाएगी, अब सही कर दी जाएगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, खाली आश्वासन दिया जा रहा है। सड़क की जर्जर स्थिति ऐसी उसके है, बाद मरने के लिए जनता को छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है। आप सड़क की स्थिति खुद ही देख सकते हैं। इतनी वीडियो के माध्यम से, इतने आवाज उठाने के बाद भी हमारे नेता मतलब सोए हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ सोए हुए हैं, क्योंकि इस रोड पर देख रहे हो आप, लगातार 2000 पिछले साल की बात है, दिवाली की बात है, एक्सीडेंट हुआ, उसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो बहुत परिवार के परिवार चले गए। तो प्रशासन और नेताओं को हमारे क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि खाली वोट मांगने के लिए नहीं होती जनता है, कि खाली वोट का आश्वासन दिला दिया और कह दिया कि हाँ ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं रोड की स्थिति ऐसी खराब है कि आदमी मतलब ये नहीं है कि निकल गया तो घर से सुरक्षित पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो लोग थे यहाँ पर राहगीर थे, उनसे हमने बात की। मैं थोड़ा सा इस विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। बड़ा ही बेहद खतरनाक ये दृश्य हो रहा है, लेकिन तब भी मैं बड़ी ही मुश्किल से इस सफर को करते हुए मैं जा रहा हूँ। इस सड़क की आपको बारीकी से इसकी जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा सकूं। मैं इस कॉजवे पर मौजूद हूँ। मैं कैमरा साथी से कहूंगा थोड़ा सा आ जाएं और दिखाएं इसको, ताकि इसको हमारे जो लोग हैं, वो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उसके साथ ही जो अधिकारी हैं, वो इस सड़क को देख सकें। ये मैं इस सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए, सड़क
की जो स्ट्रेंथ है लगभग जो मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 मीटर भी नहीं है, और ऐसे में 2 मीटर होगी लगभग ये। और यहाँ से पूरा खोखला हो गया है नीचे से। विजुअल के माध्यम से थोड़ा सा जूम करके उसको दिखाएं, थोड़ा सा जूम करके इधर से दिखाएं। ये पूरी तरह से खोखला हो गया और अंदर से ऊपर से इसमें गाड़ियां चलती हैं। अगर इसमें मालगाड़ी अगर इस सड़क पर आए तो अगर बाई चांस भगवान ना चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि जिम्मेदारी तो केवल 2 दिन के लिए जाती है, इससे पहले भी कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं, और ये जिम्मेदारी केवल कुछ चंद दिनों के लिए होती है और उसके बाद सब इसको भूल जाते हैं। इसमें जाने में हमें खुद डर लग रहा है। इधर देखिए पूरा कॉजवे टूट गया है और ऊपर से इसमें सड़क में गाड़ियां चल रही हैं। मैं जो भी अधिकारी हों या फिर नेता हों, अगर इसको देख रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ की जनता को आप मरने के लिए मत छोड़िए, क्योंकि ये पहाड़ हैं और इन पहाड़ों को बचाने का आपका भी फर्ज बनता है। आप पलायन को रोकने की बात करते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी गाड़ी तो एक बाइक भी पास नहीं हो सकती। अगर कोई एक मैक्स आ जाए और दूसरी बाइक आ जाए तो वो पास नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से खतरनाक दृश्य है, इसको आप दिखाइए। नाम है आपका? राजेंद्र कांडपाल। अच्छा, आप इस सड़क से सफर कर रहे हैं, कितना चुनौती भरा ये सफर है? चुनौती भरा है, हर साल चुनौती भरा है। हर साल कमेंट होते हैं, बयान होते हैं, बयानों ही तक सीमित है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बावजूद एक्सीडेंट बाघ तो एक आदमी की जान लेता है, गाड़ियां तो 10-10 लोगों की जान ले रहे हैं। कोई सुनने वाला है? हर बार कमेंट होते हैं, हर बार हम बयानबाजी होती है, हो गया, और कोई सुनने वाला है ही नहीं। ये परिस्थितियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही है। तो किसको मानते हैं आप जिम्मेदार? शासन को, प्रशासन को, सभी को जिम्मेदार मानते हैं। और कोई सुनने वाला है ही नहीं तो सभी जिम्मेदार हैं। जनता का तो विश्वास ही उठ गया। कोई सुनने वाला है? कोई सुनता ही नहीं। इतने सालों से आप दिखा रहे हैं, 2-3 बार आपको ही बयान दे चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ड्राइवर साहब हैं जो इस क्षेत्र में लगातार पिछले कई सालों से वो चल रहे हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पर चलाते हैं, कितनी परेशानी उन्हें हो रही है। साथ ही गाड़ी भी लगातार मेंटेनेंस मांगती होगी ऐसी सड़क में चलने से। और विपिन दा, लगातार आप इस सड़क से सफ़र करते हैं, कितना मुश्किल होता है एक गाड़ी को, क्योंकि आप रोज़ अप डाउन करते हैं हल्द्वानी से हथौड़ा, तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल क्या है कि मतलब हमें तो मजबूरन बस चलना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि नहीं जाती है, हमारी रोजी रोटी हुई है और कोई सुनने वाला है नहीं। इसमें जब आपदा आई तो उसमें केवल 2 दिन यहाँ पर मशीन आई, 2 दिन आई तो मशीन आपने केवल अपने लिए रास्ता बना के गई है, नहीं तो ऐसे हाल थोड़ी होते हैं। कम से कम गड्ढा तो मुक्त हो जाती है रोड, बेहाल है रोड के यहाँ के। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो आगे तक कोई बात हमारी पहुँच नहीं रही है। अच्छा, मतलब कि कभी एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों की छतें उतरवा दी जाती हैं, कभी इस तरह से, तो आपको लगता है कि शासन प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह से काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दबाव डालने के लिए करते हैं, अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं, ये गाड़ी की छतों पर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, छतों से हाँ अपनी कमी को छुपा रहे हैं और ये दबाव ऐसे डाल रहे हैं। लगातार इस सड़क को मैं पिछले 2017 से कवर करते हुए आ रहा हूँ। 2017 में मैंने इस पर आवाज उठाई थी सड़क के लिए। 2022-23 में इस सड़क पर कई मैंने डिबेट है जो नेशनल चैनल से, 2 स्टेट चैनल से, उन चैनल्स पर डिबेट भी करवाई थी, ताकि शासन प्रशासन के कानों में जू रेंग सके। उसके बाद कुछ दिनों के लिए इस पर सफाई हुई, सफाई अभियान चला, झाड़ी कटान अभियान हुआ, लेकिन गड्ढे भरने का काम कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद इसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। दोबारा जब तक इसकी आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों में नहीं पहुंचेगी, शायद हो इस सड़क, और ये ओखलकांडा का दुर्भाग्य है। आज यहाँ पर हर घर में नेता तो हैं, लेकिन समस्याओं को सुनने वाला, समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। लगातार नेताओं के आप पोस्टर देख रहे होंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक हैं, और ऐसे में लगातार नेता आपके घरों पर आएंगे और उनको वोट देने से पहले आप जरूर पूछिएगा कि हमारी सड़क बनी, हमारे जो काम थे वो आपने किए, या हमारी जो समस्याएं थी उनको आपने सुना या नहीं, फिर नहीं। छिड़ाकान अमजद मोटर मार्ग की जो दुर्दशा थी ये मैंने आपको दिखाई है। नमस्कार।